हेलो। आपका लाइट चालू करो। अभी बहुत दिख। अंधेरा है। ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ பண்ணி ವಾಪಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದ ಬ್ಯಾकग्राउंड है तो ब्लर बैकग्राउंड। हाँ वापस स्टॉप ಇಲ್ಲ हो गया। नमस्कार, मैं सीतारमन एस आई है, एस रामन मिशन MDRT 508 के तरफ से आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। आज 31 अक्टूबर 2024 और इस साल का सेशन नंबर 45। और आज जो है हम डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली का जो है शुभकामनाओं में जूम के जरिए कुछ पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, आवाज का पोल्यूशन, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सेशन को पहले रिकॉर्ड करके आज जो है हमारा रूटीन के मुताबिक थर्सडे 7:30 बजे यूट्यूब में रिलीज कर रहे हैं। और इस यूट्यूब का जो है आपका लिंक हर एक ग्रुप में आपको मिलेगा, तो आप देखिए। और ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, तो इस सेशन को आप खुद देखिए और अपने और मित्रों को बताइए इस सेशन को स्पेशली देखने के लिए। आप लोग पूछ सकते हैं ये सेशन में खासियत क्या है। इस सेशन का जो खासियत ऐसा है, हम शनिवार के दिन 26 अक्टूबर 2024 को रामकृष्ण मौर्य नाट्यगृह चिंचवाड़ पुणे में एक फुल डे एक फुल डे ऑफलाइन सेशन रखे थे। और उसमें जो है 4 पावरफुल स्पीकर्स को लाए थे स्टेज पे। और उस पावरफुल स्पीकर्स कौन कौन है आप लोग पूछ सकते हैं। श्री हरीश देसाई सर, विकिपीडिया बोलते हैं LIC का जो है हर चीज को जानने वाला, उनका था। उसके बाद तकरीबन 45 to 47 थाउजेंड पॉलिसी बेचने वाला जो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया टॉप अभिकर्ता प्रदीप जोशी थे गोवा से। और तीसरा जो है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर राजेश ठाकुर सर, जो कंसेप्ट का किंग भी बोल सकते हैं। मतलब कंसेप्ट का किंग वाक्य में, ऐसा कागज में नहीं। इसलिए जो है वाक्य में उनको टाइगर राजेश ठाकुर बोला जाता है। उनका था 2 घंटे का पावरफुल सेशन। दीपक बंसल को उस पर है। उसके बाद दीपक बंसल करके पुणे का TOT एजेंट, जो कि उनका थोड़ा समय का पाबंदी के कारण उनका सेशन पूरा कर नहीं पाया हम लोग ने। उसके कारण हमने सोचा इमिडिएटली उसको ताजा ताजा सभी अभिकर्ताओं को, नॉट ओनली जो ऑफलाइन में आके जो अटेंड किया उनके अलावा जो ऑनलाइन में है उनको भी पहुंचाए, तो तुरंत हम लोग ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आज जो है ये माध्यम से मैं आशा जी को इतने बातें बोलने के लिए क्यों नहीं दे रहा हूं, तो मैं इसलिए खुद ही कह रहा हूं। हम लोग ने इस साल से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, किया है। और एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो है सिर्फ मिशन MDRT 508 जो है ये की ग्रुप नहीं है, इसका और एक ग्रुप है जो कि उसको हम लोग फास्ट ग्रुप बोलते हैं। उस फास्ट ग्रुप पेमेंट वाला ग्रुप है, जो मिनिमम उसमें उस ग्रुप में शामिल होना है तो आपका जो है 40 to 50% मिनिमम MDRT कमीशन हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसमें एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलने के पहले
3 लोगों का इंटरव्यू होता है उसमें। उस इंटरव्यू में आप पास करेंगे तभी वो पास ग्रुप में सिग्रीगेट करके फिल्टर करके उसमें एडमिशन होता है। वो जो है तकरीबन 1200 रुपये महीने का हिसाब से साल का 12,000 रुपये लगता है। वो साल में महीने में एक सेशन, साल में 12 सेशन होता है। तो उसके जरिए लोग जो है तकरीबन 65% जो है उसका रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब वहां पर जो 50% के लोग जो 50% अबव जो है एयर मार्क किया हुआ जो लोग जो है अभी करता, उन लोग फुलफिल करते हैं अपना एमडीआरटी सीओटी टीओटी। ऐसा उसमें आउट ऑफ 60 में 37 लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी पाते हैं। तो साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो हमारा 26 तारीख को जो सेशन हुआ था उसमें हम लोग ने एक अभिकर्ता को जिसको 35 साल हो गया और 60 साल कंप्लीट हो गया, उनको लाइफ टाइम अवार्ड दिया है उनका परिवार के सामने। और दूसरा 3 जो ऐसा अभिकर्ता है उनको भी हमने पुरस्कार किया है। उसमें से जो है जो लाइफ टाइम अवार्ड दिया है वो जो है तात्या साहेब शिवाले, जो कि कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है सीओटी, 35 साल के ऊपर उनका हो गया था एलआईसी में। और एक जो है हेमंत आशर सेल्फलेस जो है हर इसमें के साथ जोड़ के काम करते हैं एजेंट लोगों के लिए, उनके वो एक कैटेगरी जो है सेल्फलेस जो है जो अभिकर्ताओं के लिए काम करते हैं उनके लिए एक दिया है। और एक जो है धनंजय सिंगाटे जो है एक स्पेशल पर्सनालिटी है भवन के जरिए इस पृथ्वी में एलआईसी एजेंट बन के, जिनका दोनों आंखें नहीं दिखता है और फिर भी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। तो सबका उदाहरण पूर्वक उनके लिए हमने एक अवार्ड दिया है। और एक महिला एजेंट जिनका जो है नंबर ऑफ पॉलिसी मिनिमम 300 to 400 पॉलिसीज होता है और हर किस्म का पॉलिसी बेचती है वो। यूलिप बेचती है, मनी बैक बेचती है, टर्म इंश्योरेंस बेचती है और कन्वेंशनल पॉलिसी बेचती है और गैलेक्सी क्लब मेंबर भी करती है, सीओटी भी करती है। तो उनके लिए ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आप जुड़ के रहेंगे। और इस साल का हमारा जो है ये ऑफलाइन सेशन का मकसद ही था ग्रो ग्रो टुगेदर। और ये बंसल भाई का ही थीम था। हम मिलके जो है दौड़ेंगे, काम करेंगे, हम मिलके बहुत बड़ा कामयाबी को पा सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा और मिस्टर बंसल मिस्टर तात्या शिवाले इनका जो माइंड का थीम से एक आया है जो कि आप इंडिया में कहीं भी रहो, आप इंडिया में कहीं भी रहो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और खास करके पूना में डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो हम लोग ने एक जो है ग्रुप बनाया है। उसका साल का रोज का नहीं, साल का, महीने का नहीं, हफ्ते का नहीं, साल का, पूरा 12 महीने का 200 रुपीज का फीस होगा। उस ग्रुप में आप रहेंगे, आपको क्या क्या उसमें फायदा मिलने वाला है अनगिनित, मतलब गिनती कर ही नहीं सकते हैं। आप कोई भी काम में आपको ऑब्स्टकल नहीं आ सकता है। इवन जो है आपका कोई कस्टमर को, आप सोलापुर में हैं, आपका एक कस्टमर इधर जो है उसको एक दिन के लिए रुकना है, आप किसी भी उस ग्रुप मेंबर को बता दिया, उसको पुणे में रहने का व्यवस्था हो जाए। अगर किसी को तुरंत जो है यहाँ से बॉम्बे, वाया बॉम्बे जो है न्यूयॉर्क जाना है उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। किसी को घर लेना, मतलब ये उदाहरण क्यों बोल रहा हूँ, हमारा जो एजेंट भाइयों का कम्युनिकेशन जो है इतना तगड़ा हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा। बेशक हम फेस टू फेस मिले लेकिन ग्रुप में हम लोगों का जो है काम करने का तरीके में एक बदलाव आ जाएगा, एक दूसरे का जुड़ने का एक बदलाव आ जाएगा। ये तो रहा ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं आज के दिन और क्या करने वाले हैं
इस बात को सामने रखने के लिए मैं आपका अपना आशर को अमृत करूंगा, वेलकम करूंगा, मिस्टर हेमंत आशर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू सर। और जैसे कि सर ने आपको बताया, वेरी गुड इवनिंग। आज थर्सडे, आपके साथ जुड़ने का दिन 7:30 बजे हैं। और दोस्तों, हम आज का जो प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज ये प्रोग्राम जो है ये डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। जूम चैनल में दिवाली की वजह से थोड़े से सेटबैक्स आ रहे हैं, आवाजों का बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पटाखों की आवाज। तो हमने इसके लिए ये यूट्यूब का रिकॉर्डिंग करके हम आपके लिए ये प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट जैसे कि सर ने बताया, लास्ट सैटरडे को जो प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में, उसके कुछ डिटेल्स, उसके कुछ सारांश वो आज आपके साथ शेयर करेंगे श्री दीपक बंसल जी। और आपके साथ आज का जो प्रोग्राम होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा। स्पेशल इन द सेंस कि वो प्रोग्राम के जो जितने भी स्पीकर्स थे, जितने भी जो आए थे अभिकर्ता और स्पीकर्स, और वो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हुए थे, वो सारी चीजों का डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे श्री दीपक बंसल जी। सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? तो दोस्तों, आज का जो हम प्रोग्राम चालू कर रहे हैं उसमें ये एक शायद वीडियो है ये। यस, वीडियो हम प्ले करने जा रहे हैं। ये फॉर्च्यून मेकर्स का वीडियो है। और ये प्रोग्राम जो है ये जनवरी की 10 तारीख को होने वाला है। और मुंबई में होगा ये प्रोग्राम। मुंबई में श्री बंस सभागृह में ये प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक का ये प्रोग्राम है। बहुत ही हिस्टोरिकल सेमिनार होगा। इस प्रोग्राम में बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स आएंगे। और इस प्रोग्राम को संचालन करेंगे श्री राजेश साटोस्कर जी। और ये उन्हीं का प्रोग्राम है। 10 जनवरी, जैसा आप देख रहे हैं, मुंबई बंस सभागृह मुलुंड। और इस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। मैं कुछ स्पीकर्स के नाम लूंगा। श्री धनंजय भोजाने, श्री श्रवंत अल्रेजा जी, बापू फड, तात्या शेवाड़े, नेहा पलांडे मैडम, सिंह जी, कंचन सिंह जी मैडम, RS सिंह जी, फर्नांडिस साहब, और RK शेट्टी सर तो होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ हमारे सीतारमन सर भी उस प्रोग्राम में सहभागी होने वाले हैं एज ए स्पीकर। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। ये प्रोग्राम की टिकट जो है ये 5,900 का टिकट है। और एक के ऊपर एक फ्री का ऑफर दिया है। मतलब आप 5,900 में 2 लोग जा सकते हैं। तो 2 लोग जब आप अटेंड कर सकेंगे, ये इसमें आपको एक एग्जीक्यूटिव लंच, एक एग्जीक्यूटिव ब्रेकफास्ट और एक एग्जीक्यूटिव डिनर भी इसमें इंक्लूडेड है। 2 बार हाई हाई टी भी इसमें रहेगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। हमें ये प्रोग्राम 10 जनवरी मुंबई में अटेंड करना है। 10 जनवरी 2025। प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉर्च्यून मेकर्स, राजेश साटोस्कर जी और आर के शेट्टी सर। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको टिकट का बुकिंग्स करना है तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। मिशन MDRT 508 एंड पास ग्रुप आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता है। और साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। सर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? आपका अगला साल बहुत ही बढ़िया जाए। सर, डिस्क्लेमर प्लीज। Disclaimer: this live video training program is entirely for the purpose of easy understanding for insurance advisors and field forces. The titles, contents, and pronunciation is for understanding purpose. The figures, projections mentioned are under the current scenario and can change. It is not guaranteed for any product. Terms and conditions apply. Once again, Harsha. तो दोस्तों, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, ये आज का जो सेशन होगा ये श्री दीपक बंसल जी हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं, जो कि पूना से हैं। और पूना में कैंप ब्रांच में ये अटैच्ड है। और साथ ही इनका जो है ये बहुत ही हाई लेवल के परफॉर्मर है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। अमेजिंग इनका नाम है, अमेजिंग दीपक बंसल। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इन्होंने जो उनका TOT किया है, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में इन्होंने अपना TOT किया था। दिसंबर महीने में उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जबकि बहुत बड़ा टारगेट बाकी था। तो उन्होंने घर बैठ के, बेड पे बैठ के ये सारे प्रोग्राम, अपना जो TOT का रिक्वायरमेंट्स था वो कंप्लीट किया था। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने अपना कवर किया था। तो दोस्तों, ऐसी हस्ती को आज आपके साथ लाने के लिए बहुत ही खुशी हो रही है। और इनके लिए आज का जो सब्जेक्ट हमने दिया है वो है चेंज, यानी बदलाव। तो जो परिस्थितियां अभी
रिसेंटली जो 1 अक्टूबर से चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी वो बात करेंगे, और हमारे 26 अक्टूबर के प्रोग्राम के बारे में भी वो बात करेंगे। तो दोस्तों, लेट्स वेलकम श्री दीपक बंसल जी। दीपक बंसल, आर यू विद मी प्लीज? दीपक सर, यस सर, मेरी आवाज? थैंक यू वेरी मच। यस सर। प्लीज 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 आइए सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज थैंक यू। शेयर योर थॉट जी। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। आप लोग आपके घर में हैं, और भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी के घर में खुशियां आए, और इसी तरीके के सक्सेस ग्रोथ, माता लक्ष्मी आप सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के साथ में रहें, यही हमारी प्रार्थना है। और हर एक बीमा अभिकर्ता जो है, उसके घर में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो, इसी के लिए ये मिशन MDRT 508 फास्ट ग्रुप जो है ये काम कर रहे हैं। निरंतर पिछले इतने सालों से आप देख रहे हैं कि सीतारमन सर, अशर सर और इनकी जो टीम है, चाहे त्योहार हो, बारिश हो, पानी हो, कुछ भी हो, जो इनके दिल के अंदर का मकसद है कि हर व्यक्ति के पास में इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंचनी चाहिए। जिस तरीके से मीडिया के चैनल्स 24/7 चालू रहते हैं और कमिटेड रहते हैं, वैसे ये लोग कमिटेड है। सो इनके कमिटमेंट को सलाम। सो आज का जो टॉपिक है, दैट इज चेंज, बदलाव। तो बहुत सारी चीजें जो अभी 2 दिन पहले हम लोगों का जो सेशन हुआ था पूना के अंदर, काफी सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भाई बहन हमारे साथ जुड़े थे, और बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मिलने से हमारे पास में जो शेयरिंग हुआ। तो उसमें जो कुछ स्पीकर्स थे, उसमें से एक थे श्री हरीश जी देसाई, जिनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और एनसाइक्लोपीडिया इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कोई भी सर्कुलर अगर हो LIC का, तो वो सर्कुलर की गहराई क्या है, और वो सर्कुलर में क्या है, और उसका किस तरीके से लोगों को बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने जो अपना सेशन लिया, उनके जो की पॉइंट्स थे, सबसे पहले तो उन्होंने ये एक चीज जो बताई जो मुझे अच्छी लगी, कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद लोअर पीपल। मेरा बाप गरीब था और मैं उससे बेटर हूं, मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, अगर आपकी ये भावना है तो ये गलत है। वो गरीब था, लेकिन वो गरीब क्यों थे, उनकी अलग परिस्थितियां थी। उनकी बेसिक जरूरत जो है वो रोटी कपड़ा मकान थी, शायद वो सुविधाएं उन्होंने आपको दे दी। तो आपकी बेसिक जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आप शायद खुद की कुछ तो भी और बनाने के लिए सोच रहे हो, उस चीज के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो। तो हमको कंपैरिजन करना है तो कभी भी हमको हमारे बड़े सर्कल से कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप छोटे सर्कल से कंपैरिजन, तो कंपेयर योरसेल्फ विद बिगर इनकम ग्रुप। आप अपने से बड़े इनकम ग्रुप के लोगों के साथ में रहोगे तो आप एक सर्कल में रहोगे। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो ऑलरेडी आपसे थोड़ा सा कम काम कर रहे हैं, तो आप उसमें बादशाह के जैसे हो, राजा के जैसे हो, कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और वो सब आपको बोलेंगे सर बहुत अच्छा काम किया, ये किया वो किया। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो पूना में आज 25,000 से ज्यादा LIC एडवाइजर्स है, और मैं पूना के टॉप 5 में हूँ। तो अगर मैं ये बोलूं कि बस बहुत हो गया, मैं आज पूना के लिए ब्रांड हूँ, वो 25,000 लोग मुझे देखें करें, तो मेरी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। मैं एक तालाब के जैसा हो गया जो बस रुक गया, आगे नहीं बह रहा। पर मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं, जब हम लोग कॉर्पोरेट क्लब में जाते हैं और जगह जहाँ पे मल्टीपल TOTs, कॉर्पोरेट एजेंट्स, अभी जो नया क्लब आया एलाइट क्लब, उसके अंदर भी लोग क्वालिफाई कर गए। तो जब मुझे वहां जाना है, तो वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे अपने उस विजन को बड़ा करना है, तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेने के लिए, दिल्ली जाना पड़ेगा, गुड़गांव में जाना पड़ेगा, जो फॉर्च्यून मेकर हो रहा है इस टाइप में, जहाँ बड़े बड़े ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, वहां जाके इन एजेंट्स के साथ में बैठ के ये समझना होगा कि मैं अपनी ग्रोथ को और कैसे आगे लेके जाऊं। तो ये जो बैरियर है ये हमको तोड़ना है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, शायद आप लोगों में से भी होंगे, कि मेरा MDRT हो रहा है और मैं उसमें खुश हूँ, या मैं मेरी इनकम जॉब में करता था, जॉब में मेरी इनकम 25,000 है और मैं LIC में आया तो मेरे को 50,000 मिलने लग गए, तो मैं खुश हूँ, और मल्टीपल मैं हर साल उतना ही कर रहा हूँ। तो जो देसाई सर ने बताया उसके अंदर एक चीज मुझे अच्छी लगी, वो बोल रहे हैं कि आप एक ट्रेडमिल है और ट्रेडमिल के ऊपर आप भाग रहे हो, लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे हो। तो वैसा ही MDRT है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन भाग रहे हो उसी ट्रेडमिल पे जिसका रिजल्ट वहीं पे आएगा और उतना ही आएगा। आप 10 किलोमीटर भी भागे तो पहुंचोगे कहीं नहीं, रहोगे उसी ट्रेडमिल पे। तो उस तरीके से अगर आपको बड़ा सोचना है तो आपको इस पर्टिकुलर दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आप आपसे छोटे लेवल के लोगों से साथ मिल रहे हो और बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप आपके कैलिबर को किल कर रहे हो, आप उसका खून कर रहे हो। आपको ऐसा है कि बस ठीक है, मैं खुश हूं और ये लोग मेरे को जी हुजूरी कर रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग। और एक चीज उनकी बातों में से जो मुझे अच्छी लगी कि फेलियर पीपल विल ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रूविंग दैट व्हाई ही फेल्ड। मतलब जो लोग अपनी इंडस्ट्री में नाकाम होंगे या नाकाम हो रहे हैं, उनसे जब भी आप बात करने जाएंगे तो वो आपको क्या बोलेंगे कि सर देखो, मैंने ये काम शुरू किया था, फिर उसके बाद मेरे पास ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया, लेबर का प्रॉब्लम आया, स्टाफ का प्रॉब्लम आया, फैमिली का प्रॉब्लम आया, तो मैं इसलिए ये चीज नहीं कर पाया, मैं इसलिए एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं हो पाया। तो जो लोग फेलियर है, अगर आप उनके पास बैठोगे तो वो आपको लिस्ट ऑफ रीजंस बता देंगे कि मैं फेल क्यों हुआ। पर यही चीज जब आप किसी सक्सेसफुल एजेंट के पास में जाओगे और बैठोगे और बात करोगे, तो उसके पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। उसके पास सिर्फ और ये सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, मुझे ये करना था, मुझे ये अचीव करना था, इसलिए मैंने किया। तो उसके पास रीजंस नहीं है, जो रीजंस रहे उसको उस साल वो करना था तो करना था। 2011-12 में जब मैंने एजेंसी ली थी पूना में, 27,000 एलआईसी एजेंट थे। पहले साल से मैं एमडीआरटी हूँ, क्योंकि मुझे वो करना था कि नहीं, मैं मेरा बेंचमार्क बनाऊंगा तो पूना के टॉप जो एजेंट्स है, टॉप 500 जो एमडीआरटी है, उसी से बनाऊंगा। मुझे वो नॉर्मल एजेंट जैसा काम नहीं करना। तो मैंने दिन रात एक करके 150-200 किलोमीटर रोज बाइक पे घूम घूम के कस्टमर्स को मिल मिल के हमने एक डेटाबेस बनाया, और उस डेटाबेस से जो बिजनेस आया उसने पहले ही साल मुझे एमडीआरटी बनाया 2012 से, और आज तक कंटिन्यू में एमडीआरटी, कभी भी मेरा ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद पिछले 3 सालों से सीओटी किया, लास्ट ईयर टीओटी किया, 3 साल से कॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अपने आप होनी शुरू होती है जब आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं मुझे करना है। लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम दुनिया भर की आएगी, तो उसको साइड में रखो। उसके बाद और एक चीज थी, थिंक क्रिएटिव। आपको अगर आपके क्लाइंट के पास जाना है, तो आप अगर नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट के जैसे जाओगे कि नहीं ये पॉलिसी है ले लो, बच्चों का प्लानिंग करना है कर लो, आप थोड़ा सा खुद से कनेक्ट करो कि आपको रोटी कपड़ा और मकान, इसकी जो बेसिक जरूरत थी, ये आपके घर परिवार वालों ने आपको प्रोवाइड कर दी। तो आज आपकी जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है क्या? तो उसी तरीके से हमारे जो क्लाइंट हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके भी रोटी कपड़ा मकान, और एक लेवल के जो अच्छे क्लाइंट होंगे, उन्होंने एचएनआईस क्लाइंट होंगे तो उनके पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यूज है, बड़े लेवल के बंगलोज है। उनके बच्चों को अगर आप ये बेसिक चीजें बोलोगे कि आप ये प्लानिंग कर लो, तो शायद वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आपको आपके दिमाग को क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर ये मेरा अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, तो मैं इसको किस तरीके से पिच करूं प्रोडक्ट को, ताकि वो उस चीज को ले पाए। हर जगह अगर कोई भी बीमारी का अगर एक ही इलाज है कि आप आओ, ये गोली ले लो और इंजेक्शन ले लो, गोली ले लो इंजेक्शन ले लो, उससे सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो यू हैव टू थिंक क्रिएटिव। हर क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से अपने दिमाग को चलाओ और उसको कुछ तो भी नया दो। सबसे मेन चीज उन्होंने एक चीज जो बोली, जो मुझे अच्छी लगी, कि कन्विक्शन। मैं जो कर रहा हूं, क्या मुझे उस पर भरोसा है? आज भी 90% इंश्योरेंस एजेंट एजेंसी तो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत सोच समझ के और पूरा दिमाग मेरा जगह पे है, लेकिन मैं जो इंश्योरेंस भाई बहनों को मिलता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। हर व्यक्ति जिससे भी हम मिलते हैं ना, 90% लोगों को खुद के प्रोडक्ट, खुद के कंपनी पे भरोसा है। एलआईसी बहुत अच्छी है, एलआईसी के बारे में दुनिया भर की अच्छी चीज बोलेंगे, पर मैं इस इंडस्ट्री में हूं और मैं अच्छा कर सकता हूं, उस पर खुद को ही भरोसा नहीं है। मैं क्यों आया इस इंडस्ट्री में? कोई काम नहीं मिल रहा था इसलिए आया क्या? तो ये जो चीजें हैं, ये दिमाग से निकालो। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और आपकी मर्जी से नहीं आए हो, मैं हर बार बोलता हूँ मेरे हर सेशन में कि इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा, ये आपने कभी भी स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सोचा होगा। आपने बड़े बड़े सपने लिए होंगे और कोई चैलेंजेस आए होंगे लाइफ में, तो आप इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस नहीं हो, बाय फोर्स हो। और फोर्स किसका है? ऊपर वाले का है। तो अगर उसने आपको इस इंडस्ट्री में भेजा है, तो जरूर कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। तो आप अपने आप को उस तरीके से डेवलप करो कि नहीं, मुझे अगर भगवान ने ये काम के लिए चुना है तो मैं इसको 100% दूंगा। तो कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो सर्विस दे रहा हूँ, मेरे क्लाइंट को दे रहा हूँ, वो 100% बेस्ट रहेगी। आपको कन्विक्शन का एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि जो एमएलएम कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती है, नेटवर्किंग कंपनी होती है, उनके कोई भी बंदे से आप मिलो, वो आपको नहीं सर ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना जरूरी है, आपने अगर ये लिया तो आपकी ऐसी चेन बनेगी, फिर ये होगा और ये होगा और आपको इतने पैसे मिलेंगे,
वो किसी भी तरीके से आपको भी कन्विंस कर देता है, क्योंकि वो उतना डीपली कन्विंस हो चुका है कि नहीं, ये पैसा मुझे आ सकता है। तो वो एमएलएम कंपनीज का जो कन्विक्शन है वो अपने इंश्योरेंस एजेंट में होना चाहिए। ये हरीश देसाई सर के इससे मैंने बहुत एक अच्छी चीज थी जो मुझे लगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन हो गया, चेंजेस बहुत आ गए 1 अक्टूबर के बाद में, कमीशन हमारा कम हो गया, नई जनरेशन आ रही है, उनको इंश्योरेंस के प्रति ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, वो लोग म्यूचुअल फंड या टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जो इंश्योरेंस के माध्यम से ही पूरी होगी। पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो जब आपकी न्यूक्लियर फैमिली होगी तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। कल को मुझे कुछ कम ज्यादा हुआ तो संभालने के लिए पीछे मेरी जॉइंट फैमिली नहीं है, मेरी छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चे जो है, 2 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। तो अगर उसको कुछ हो गया ब्रेड विनर को, तो कौन संभालेगा? उसके बाद आपके बुढ़ापे की प्रोविजन, आपके जो लोन्स है लाइबिलिटी कवरेज, चिल्ड्रन एजुकेशन, आप अगर एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो सोशल वेलफेयर, समाज को कुछ देना है, आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जिसकी वजह से इंश्योरेंस आज भी अगर प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो बहुत 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 बड़ा मार्केट है। आज भी नई नई कंपनियां लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है। तो आप सोचो, हमने तो 500 रुपए में लाइसेंस लिया होगा, 1200 रुपए में लाइसेंस लिया होगा, लेकिन ये लोग हजारों करोड़ रुपए आईआरडीए को फीस देने के बाद लाइसेंस लेके बिजनेस करने आ रही है। तो इंश्योरेंस मार्केट में अभी दुनिया भर का स्कोप है। खाली आपको जरूरत है तो अपना माइंडसेट चेंज करने की। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे हरीश देसाई सर के सेशन से सीखने के लिए मिली थी। उसके बाद इंडिया के जो वन ऑफ द टॉपर है नंबर ऑफ पॉलिसीज में, प्रदीप जोशी सर, उनके स्पीच में कितना भी सुनो, सिर्फ 3 चीजें जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट थी, शॉर्ट में बताऊंगा। हार्डवर्क जो हम सब कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी जो शायद बहुत सारे एजेंट्स के अंदर कमी जो दिखती है वो कंसिस्टेंसी की है, और डिलीवरेबल। डिलीवरेबल मतलब जो मैंने बोला वो मैंने उसको डिलीवर किया। झूठ नहीं बोलना, सच्ची चीज जो बताया, 1 रुपया कम बताओ लेकिन जो बताओगे वो कस्टमर को मिलेगा तो भरोसा। तो हार्ड वर्क में वो व्यक्ति जो है प्रदीप जोशी, उनकी अच्छी चीज क्या है, वो किसी भी अननोन व्यक्ति के बाजू में भी बैठ गए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, तो वो ट्रैवल के दौरान ही उतना कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि वो आदमी देर सवेर उनसे पॉलिसी लेके ही मानता है। साल में 2 2 2.5 2.5 3 3 हजार पॉलिसी करना इज नॉट ए जोक। हम लोग पूरे साल क्या 10 साल के करियर में भी मेरी इतनी पॉलिसीज नहीं होगी, भले ही मैंने टीओटी किया है। बट ही इज डूइंग वेरी अमेजिंग, 46,000 पॉलिसीज उन्होंने आज तक बेची है, विच इज अ वेरी बिग बेंचमार्क। तो दैट वाज अ थिंग जो हम लोग प्रदीप जोशी जी के सेशन से सीखे। फिर आए राजेश टैगोर जी, ही इज अ वेरी पावरफुल ट्रेनर। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, अलग अलग लाइफ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करके बताए कि अगर आप कस्टमर के सामने बैठे हो और टाइमलाइन और जो उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो गेम्स के रूप में थे, अगर वो उस तरीके से हम कस्टमर के साथ वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमको वहां पे कस्टमर को लाइव समझ में आती है कि अच्छा ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। यानी जो चीज हम सिर्फ बातों में कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली हम वहां करके बता रहे हैं कि सर अगर आप नहीं हो तो ये जिम्मेदारी आपके बीवी पे आई, अगर बीवी, अगर आपकी जॉब नहीं कर रही है, बच्चे जॉब कर रहे हैं छोटे, तो ये जिम्मेदारी उन पे आई, इतना पैसा लगने वाला है, दैट। ये पूरा लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने करके दिखाया, विच वॉज वेरी अमेजिंग। तो उनका एक पार्ट जो था वो था आस्किंग, टेलिंग, सेलिंग एंड एजुकेटिंग। आस्किंग वाला एजेंट क्या करता है, सिर्फ पूछते रहता है, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, ये कर लो। टेलिंग वाला बताएगा सर ये प्लान अच्छा है, ये ले लो, वो कर लो। सेलिंग वाला बताएगा कि सर ये प्लान में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, ये करना है, वो करना है, ये आपके लिए जरूरी है। वो सेलिंग की ही कोशिश करते रहेगा। बट एजुकेटिंग वाला जो इंश्योरेंस एजेंट है वो बोलेगा कि सर मैं आपको प्लान नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पर्पस बता रहा हूँ कि इस चीज की आपके जिंदगी में क्या जरूरत है, क्या अहमियत है, और ये चीज आपको क्यों लगने वाली है। तो वो जब आप एजुकेट करोगे कस्टमर को तो वो कनेक्ट होता है कि हाँ यार ये मेरी जिंदगी से कनेक्ट हो रही है चीज। तो फिर वो आपसे वो चीज लेने के लिए ना नुकुर नहीं करेगा, और एक बार उसने फिर प्लानिंग की तो फिर वो उसको लॉन्ग टाइम ब्रेक भी नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज उसने सोच के समझ के ही ली है। जबकि बाकी जितने भी फॉर्मेट है, मैं एक एजेंट हूँ, पड़ोसी है, जबरदस्ती गया पॉलिसी दे के आ गया, टारगेट पूरा करना है, जबरदस्ती पॉलिसी दे दिया, ब्रांच मैनेजर ने कुछ टारगेट बोल दिया पूरा करना है। सो दिस इज नॉट द टाइम नाउ। आपको इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इसके अंदर से बाहर निकल के ही सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे।
तो ये दोनों तीनों जो मेन ट्रेनर्स थे, उनके अंदर से जो चीज मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपको शेयर की। उसके बाद जो एक बेसिक सेशन था जो मैंने वहां पे एग्जीक्यूट किया, उसका टॉपिक था चेंज। अब जो चीजें मैंने बताई, इसमें भी काफी सारा चेंज का पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है। क्योंकि आपको बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बदलने और कोई नहीं आएगा। तो अगर आपको बदलना है तो आपको बदलने के लिए आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। तो मैं मेरा चेंज का जो स्लाइड है वो शेयर कर रहा हूँ। सर ये विजिबल है सबको? यस सर। अभी आ गया। ओके। सो बेसिकली इसके अंदर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेंज योर सेल्फ एल्स, अगर आपने आपको खुद को नहीं बदला तो क्या होगा। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इश्यूज, खुद की जो चीजें हैं उसको समझना है, उसको इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। जैसे मैं सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट तक ही सीमित नहीं हूं, अब मैंने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने के लिए, समय के हिसाब से बदलने के लिए इंश्योर बाबा बोल के मैंने एक नया कंपनी स्टार्ट किया है, सुरक्षा घड़ी बोल के मैंने दूसरा कंपनी स्टार्ट किया है। ये दोनों ही कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम कर रही है। इंश्योर बाबा जो है वो इंश्योरेंस के प्रॉब्लम्स नेशनल लेवल पे सॉल्व कैसे होंगे उसके ऊपर काम कर रही है। सुरक्षा कड़ी लोगों के पास जितना भी एसेट है उनका, बैंक, एफडी, आरडी, गोल्ड वगैरह, ये सारा चीजें एक ही जगह में एक ही ऐप में कस्टमर को कैसे मिले उसके ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ क्या होता है कि मैं जब कस्टमर के पास जाता हूँ तो सिर्फ इंश्योरेंस इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कस्टमर को उसके फेवर से रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड अगर मैं कोई चीज बताऊंगा तो वो इंटरेस्ट लेगा, आपको बिठाएगा, आपसे बोलेगा अच्छा क्या लेके आए चल बता, और आपको टाइम देगा। तो इस तरीके से कस्टमर के बेनिफिट की कोई चीज आपको वहां पे लेके जानी चाहिए। सो व्हाट इज चेंज? इन जनरल अगर मैं सभी से पूछूं कि चेंज क्या है, तो चेंज की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। चेंज का हर एक का अपना नजरिया है। कोई बोलेगा मुझे मेरी गाड़ी बदलनी है, ये मेरे लिए चेंज है। आज मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ या नॉर्मल हीरो होंडा पे घूम रहा हूँ तो एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी बाइक मेरे पास हो, दैट कैन बी ए चेंज फॉर हिम। कोई सोच रहा होगा मेरे पास कार नहीं है तो या तो मैं कार ले लूँ, या अगर ए ग्रेड कार है तो उससे और बेटर लेवल की कार ले लूँ, तो वो उसके लिए चेंज हो सकता है। कोई छोटे घर में रह रहा होगा, उसको लग रहा है कि मैं खुद का घर ले लूं या बड़ा घर ले लूं या और एक्सपांड कर लूं, रिन्यूएट कर लूं, सो वो उसके लिए चेंज हो सकता होगा। किसी को लगता है, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट को लगता है कि उसका खुद का ऑफिस हो लेकिन वो ले नहीं पाते, बट बिलीव मी, अगर आपने खुद का ऑफिस ले लिया तो आपको मिराक्युलस रिजल्ट आएंगे और जबरदस्त काम आप करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब 2018 में मैंने मेरा पहला ऑफिस लिया था तब एक स्टाफ था। आज 2024 में मेरे पास 8 लोगों का स्टाफ है। 1 से 8 तक मैंने 8 साल में किया, हर साल एक स्टाफ बढ़ाता हूँ और डाउन द लाइन मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम, जो मैंने मेरे 2 बड़े ब्रांड्स की बात की इससे पहले, अगर वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट होने ही वाले हैं, वो अगर हुए तो 100 से ज्यादा स्टाफ मेरे ऑफिस में रहेगा। सो आपका खुद का ऑफिस होना चाहिए। और बहुत सारे लोग सोचते हैं यार परेशान हो गया है जिंदगी से, रोज घर से निकलो भागो करो, मुझे कुछ तो भी कंफर्ट चाहिए लाइफ में। तो बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो ये चेंज करनी तो है, पर क्या यही चेंज है क्या? ये तो एक आपकी ख्वाहिश हो गई कि मुझे ये सब करना है, बट ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है सम वांट टू चेंज योर मनी। जब तक आपके लिए आपका पैसे की डेफिनेशन नहीं बदलती ना दोस्तों, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पैसा है तो ही सारी चीजें हैं, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है जिंदगी में। रिश्ते नाते जितनी चीजें हैं सब पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। आपको जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इथिकल पैसा कमाना है, और पैसा जो है वो हमको अच्छे से कमा के अपनी जितनी भी जरूरत है हमने पहले देखी वो पूरी करनी है। तो ये पैसा कमाने का तरीका बदलना है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपको आपका ड्रेस चेंज करना है, और ड्रेस चेंज करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे तो आपका एड्रेस भी चेंज होगा। सो हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे वो हरदम बोलते थे कि यू शुड हैव अ गुड ड्रेस टू चेंज योर एड्रेस। क्योंकि जो पहली बार जो आपका फर्स्ट अप्रोच होता है वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि नहीं यार ये बंदा आया था, इससे मिलके मुझे वास्तव में कुछ वैल्यूज मिले। वो आके नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट के जैसे मेरे को चिपकोगिरी नहीं किया, इसने इसने कुछ तो भी नया देने का सोचा।
सो वो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो अब हम जाते हैं जर्नी ऑफ चेंज। जर्नी ऑफ चेंज कहाँ से चालू होती है? आपको ये स्लाइड दिख रहा होगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जर्नी ऑफ चेंज कैसे काम करता है। तो जर्नी ऑफ चेंज हमारी जो है, ये बचपन से लेके तो हमारे मरण तक ये चालू ही रहती है। आप जो छोटे थे तब आप अलग थे, फिर आपने चलना सीखा, गिर के चलना सीखा। पर गिरने के बाद आप गिरे ही नहीं रहे, आप वापस से उठे, फिर चलना सीखा, फिर हाथ पकड़ के चलना सीखा, और फिर बिना हाथ पकड़े चलना सीखा। पहले पेरेंट्स की मदद से पढ़ाई सीखी, फिर धीरे धीरे खुद डेवलप हुए, ट्यूशंस गए, स्कूल गए, फिर खुद सीखने लगे। आज आपको कोई पेरेंट्स की जरूरत नहीं, आज आप जूम कर रहे हो, जिसको 4 साल पहले कोई जानता नहीं था। आज हम लोग विदाउट मीटिंग पर्सनल, आज हजारों लोग इंशर इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो चेंज है ये हमने अडॉप्ट किया। अगर हम बोलते थे कि क्या होगा ऑनलाइन ट्रेनिंग में, मजा नहीं आएगा, सामने जाके ही मिलना है, वहां सामने आमने सारे क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें अगर हम सोचते थे तो वो इम्पैक्ट नहीं आता था। बट जूम ने देखो, और भी सोशल मीडिया है, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जिसकी वजह से हम कितने कनेक्ट हो गए आपस में। आज हर हफ्ते कनेक्ट होना कितनी बड़ी पावर है। तो ये आपने चेंज एडॉप्ट किया। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ये आज की मीटिंग का लिंक गया होगा, या रेगुलर मीटिंग के लिंक्स जाते होंगे, लेकिन वो नहीं जुड़ रहे। तो अगर आपको जिंदगी में बदलाव चाहिए तो वो बदलाव आपको करने हैं। आपका हाथ पकड़ के कोई आपको बदलाव नहीं करवाएगा। तो ये चेंज जरूरी है। पर ये चेंज कहाँ होगा? सबसे पहले ये चेंज जिस तरीके से आपका दिल बचपन से लेके तो आपके जीवन भर आपके साथ में धड़कता है, कंसिस्टेंट धड़कता है, कंसिस्टेंट। ये वर्ड हमने हजारों बार, लाखों बार हर ट्रेनिंग में सुना होगा। पर जब हमारी खुद की जिंदगी के बारे में बात आती है, इंश्योरेंस एजेंट के बारे में बात आती है, तो हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं कि नहीं कल से तो दुनिया एकदम अलग कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर ये जो हमारा फोकस है, ये जो हमारा कमिटमेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं रहता। 2 4 5 दिन हुए कि जिंदगी की कुछ चीजें हमारे सामने इस तरीके से आती है। कभी बच्चों को स्कूल जाना है, कभी घर का काम करना है, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कभी किसी दोस्त ने बुला लिया। तो ये जब चीजें आपको अटैक करती है तो आपकी वो कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। और ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। आप देख लो, जितने भी बड़े मैराथन खेलने वाले हैं, ओलंपिक्स खेलने वाले हमारे प्लेयर्स हैं, अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाके वो लेवल के प्लेयर बने हैं। तो ये कंटिन्यूटी, आपको बिजनेस नहीं मिला तो चलेगा, बट रोज मैं अगर 3 लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो कस्टमर कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आप उस कस्टमर को कुछ तो भी सिखा रहे हो, दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, आपका डेटा जो है दिमाग का वो बन और अपग्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें कि सम हु फेल्ड, अभी बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स थे, अभी बहुत सारे एजेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं यार बस, तो मैं इसी तरीके से काम करूंगा, जितना हुआ उतना हुआ। तो अगर आपने टाइम के हिसाब से ये जो बदलाव हो रहे हैं उसको अडॉप्ट नहीं किया, जो भी चेंजेस आए हैं, आप अगर उसको निगेटिव लेके ही बैठे रहेंगे कि नहीं कमीशन कम हो गया, मुझे काम नहीं करना, हम तो आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, करो, वो चीज अपनी जगह पे है। पर क्या उससे हमारा परिवार चलेगा? तो पैरेलली हमको कुछ ऐसा भी करना है। ये देखो, ये कुछ बड़े ब्रांड्स थे जिन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया, तो काफी सारे चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ा लाइफ में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े लेवल के हम लोगों ने तो नॉर्मल पैकेज दे के इंश्योरेंस के लाइसेंसेस खरीदे, 500 में, 1000 में, 1200 में, 2000 में। बट ये कंपनियां हजारों करोड़ रुपए लगा के इंडिया में आई थी। इनको प्रॉपर वे में चेंज जो है इंडिया का समझ नहीं आया, तो इनको जाना पड़ा। पहले एचडीएफसी लाइफ था, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ था, अभी एचडीएफसी लाइफ है। टाटा एआईजी था, टाटा एआई है, आईएनजी, एक्साइड, ये सब मर्ज हो गए टाटा में। तो बदलाव जो है अगर आप नहीं करोगे तो आप मर्ज हो जाओगे, किसी और द्वारा टेक ओवर कर लिए जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि चेंज करना है। तो अब ये जो सोचा आपने कि अभी इतनी सारी चीजें सुन के कि नहीं यार हमको बदलना तो पड़ेगा, तो ये बदलाव सबसे पहले कहाँ होगा? तो ये बदलाव सबसे पहले अगर कहीं हो सकता है, तो आज तक जो चीजें हमने सीखी वो चेंज को अब भी अपने आप को अपग्रेड करना है। अब आप चेंज वाले मोड से बाहर निकल जाओ, अब अपने आप को अपग्रेड करो। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल मोबाइल है, हमने और बेटर मोबाइल लिया, एक अच्छा लैपटॉप था उससे एडवांस लैपटॉप लिया, अच्छी गाड़ी थी उससे एडवांस लिया, अपने खुद को अपग्रेड किया। खुद को अपग्रेड करो नॉलेज में, खुद को अपग्रेड करो दिखने में, खुद को अपग्रेड करो बातचीत करने में,
खुद को अपग्रेड करो कॉन्फिडेंस में। तो ये कैसे होगा? ये सबसे पहले होता है आपके दिमाग में। ये जितनी भी चीजें हैं जिसका जन्म आपके दिमाग में हो गया, आज तक हमने स्वामी विवेकानंद जी की भी अगर बात लेंगे तो योर थॉट्स आर द रियल लीडर्स, जो आपको भगाते हैं। आपके दिमाग में अगर विचार आया ना, किसी के दिमाग में विचार आया कि नहीं यार, रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से बाहर निकल के जो टैक्सी वालों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, परेशान हूँ, तो आज इंडिया का लीडिंग फ्लीट मैनेजर है। इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा कंपनी है, फ्लीट मैनेजर है। किसी का प्रॉब्लम आया कि नहीं यार, खाना ऑर्डर तो करना है लेकिन घर पे नहीं मिलता, डिलीवरी कौन करेगा, तो आज एक फूड डिलीवरी कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल पे आज काम कर रही है। उसके बाद नॉर्मल लोकल कोरियर कैसे डिलीवर होंगे? बाहर के कोरियर तो जाते थे आंगड़िया से, लेकिन लोकल कोरियर कैसे डिलीवर होंगे? लोकल में कोई चीज मुझे भेजनी है तो क्या कोई ऑप्शन है क्या? किसी एक कंपनी के दिमाग में वो आइडिया आया, वो कंपनी इम्प्लीमेंट किया, और आज लोकल मेट्रो सिटीज में कोई भी चीज भेजनी है तो आपको जाके लाने की जरूरत नहीं, टू एंड फ्रो का एड्रेस डाल दो, आपको वो चीज जगह पे मिल जाती। तो इट इज ऑल अबाउट द चेंज। चेंज आपको होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बदलाव ने आपके दिमाग में जन्म नहीं लिया है तो आप जो कर रहे हो वो रोज ही कर रहे हो। आपके पास खेत है, उस खेत में रोज आपने जितने बीज डाले उतना फल आपको मिल रहा है। एक पॉलिसी हो रही है, दो पॉलिसी हो रही है, तीन हो रही है। पर अगर वो नए क्वालिटी के बीज डाले या और ज्यादा तरीके के बीज डाले तो कुछ नया उगेगा ना दोस्तों। तो जो पुराना उग गया है या जो उग रहा है उसके लिए आप उतनी मेहनत कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या है? तो खुद को नॉलेज लो, डेवलप करो। नई जो टेक्नोलॉजीज है, एआई टेक्नोलॉजीज है, उसका साथ लो, सोशल मीडिया पे जाओ। अगर आपको वो चीज खुद को करनी नहीं आ रही है तो किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दो। जरूरी है कि शुरुआत में पैसा लगेगा, पर इसके रिजल्ट कहाँ के कहाँ आएंगे? आज हम लोग पूरे इंडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में आइडियाज हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और आपके पास अच्छे कस्टमर हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर करो। तो सबसे पहले तो हमको हमारे दिमाग की चर्बी निकालनी पड़ेगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार, ये काम मैं क्यों करूँ, ये तो उसका दूसरा एजेंट है, वो सर्विस नहीं दे रहा है तो मैं क्यों जाके इसको क्लाइंट को दूं। अगर कोई एक क्लाइंट किसी की सर्विस से नाखुश है तो आप जाओगे उसको नई चीजें बता के आओगे तो वो आपसे खुश होगा कि नहीं? हमको क्रॉस सेलिंग नहीं करना है। अगर आपका अच्छा दोस्त है तो बनते कोशिश अवॉइड करो क्रॉस सेलिंग, लेकिन आपके दोस्त को एजुकेट करो कि भाई उसकी ये जरूरत है, मैं गया था उसने ये बताया, चल इतना तो करके दे। तो हमको इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल बनाना है। आपस में कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं, मार्केट बहुत बड़ा है। 100 करोड़ की आबादी है हमारी, और 25 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग खाली पॉलिसी होल्डर्स है। लेकिन ये कब होगा? जब मैं मेरी दिमाग की चर्बी से लेके तो पेट की चर्बी से लेके तो पैर की चर्बी सब कम करूंगा, और नहीं, मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो हमको निगम गीत सिखाता है कि उठो निगम के सच्चे सेवक, अभिकर्ता और प्रबंधक, बुला रहे हैं कार्य लोक हित, तुम पर निर्भर जन कल्याण। तो उस चीज को दिमाग में इंप्लीमेंट करो और सब छोड़ दो साइड में। कोई ईगो नहीं चाहिए दिमाग में, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सुबह उठ के मेरे परिवार को 2 समय की सुख की शांति की रोटी घर में आए उसके लिए बाहर निकलना है, काम करना है, लोगों से मिलना है, उनको समझाना है। पॉलिसी ले या ना ले वो उनका डिसीजन। मैं जितने ज्यादा लोगों से मिलूंगा उतना मेरा आउटकम आएगा, और ये बदलाव ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत, कोई मोटिवेशनल ट्रेनर, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भी मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप बोलोगे बहुत अच्छा बोला था दीपक ने, ऐसा वैसा। अच्छा तो बोला, पर अच्छा बोलने के अलावा अच्छे के लिए बोला, उस पर काम करो रेदर देन अच्छा बोला। मुझे मेरी ब्रांडिंग नहीं करनी है, मुझे मत जानो, भूल जाओ। मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगा, क्या पता। लाइफ है, अपन दूसरों के अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, खुद की भी तो सोचो। और मेरे परिवार को तो वो जो चीजें मिलनी चाहिए उसकी देने की जिम्मेदारी मेरी है। सो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ विद द टाइम। अब आप बोलोगे कि ये तो हो गई ज्ञान की बात है, अपग्रेड कैसे करना? सो हियर आर सम फ्यू पॉइंट्स जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये है चेंज की डेफिनेशन जो मैंने बनाई है, जो मुझे लगता है कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट हम सबको करना चाहिए। तो ये चेंज की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो एक चेंज लाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले तो क्यूरियस होना पड़ेगा, सी से क्यूरियस।
आतुर होना पड़ेगा। नहीं यार, मुझे करना है, मुझे मेरे बेटे को दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल में भेजना है, बेस्ट एजुकेशन देना है, मुझे मेरे परिवार को बेस्ट कार खरीद के देनी है, बेस्ट लाइफस्टाइल देनी है, बेस्ट रिटायरमेंट इनकम देनी है। जो जन्म, देखो इंसान जन्म अलग अलग जगह पे लेता है, बट मरने से पहले उसने क्या किया, ये चीज तय करती है कि उसने किस टाइप की जर्नी जी। तो अगर वो क्यूरियोसिटी ही आप में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको अंदर की उस भावना को बदलना है, नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में रह के कुछ तो करना है। आपको ब्रांच नहीं जाना है, अच्छे लोगों के सर्कल में रहना है, ब्रांच के काम के लिए टीम बनानी है, वो करते रहेंगे। आपको आपका काम खुद करना है। एज एन मार्केटर, मेरा काम लोगों के टेबल पे जाना है, बैठना है, उनको प्लान समझाना है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा काम ब्रांच में जाके वो नॉमिनी बदल, ये बदल, वो बदल, ये सब नहीं है। फिर भी अगर आपको जाना पड़ रहा है तो डे डिसाइड कर लो कि इतने तारीख को इतने बजे ये प्रायोरिटी काम है, करके मैं 1 से 1.5 घंटे में ब्रांच से निकल जाऊंगा। लेकिन सेल्स के लिए क्यूरियस होना आपका इंपॉर्टेंट सबसे पहला रोल होना चाहिए। सेकेंड है होपफुल। जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे लोग जो है ना होप्स ही छोड़ देते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। निगेटिव चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से, अपूर्ण जानकारी, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये सब आती है और अचानक हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या होने वाला है। हमारे होप्स जो है वो चले जाते हैं। दोस्तों, LIC बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन सबका अच्छा ही सोच रही है। देखो टाइम के साथ में उनको बदलना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में और आपको सारी चीजों को लेके चलना है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारा बुरा ही चाह रही है। वो जो होगा जब होगा तब होने ही वाला है। पर वो जो होगा, वो जो हुआ ही नहीं है, वो परसों के सेशन में एक सर ने हमको बताया था कि भाई मैं मरूंगा और मेरी घरवाली रोएगी या मेरे बच्चे रोएंगे। तो मैं मरूंगा तब होगा ना वो। पर मैं मरा ही नहीं हूं और आज से रोना शुरू कर दिया कि तुम मरने वाले हो। तो वैसा ही हम लोग कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। जो हुआ ही नहीं उसका रोना पहले रो रहे हैं। जो हो सकता है कि आज पैसा कमा सकते हो, उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। तो दोस्तों, बी होपफुल। और आपके होप्स कैसे बनेंगे? कि आपके कुछ एम्बिशन हो कि नहीं मुझे ये करके ये पाना है। तो तीसरा पॉइंट है एम्बिशियस। तो पाना है, जब वो भावना मन में आ जाएगी तब आप कुछ कर पाओगे। आप एम्बिशियस हो, लेकिन एम्बिशियस सिर्फ हाँ भाई मुझे लेना है बड़ा घर गाड़ी यार, पर कब लूंगा उसका कोई टारगेट नहीं है, कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपके एम्बिशंस सिर्फ बातों में है, वो काम नहीं करने पर। 2025 के इस तारीख के इस महीने को, इस तारीख को बीवी का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे, इस दिन मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा एम्बिशन है। दैट शुड बी रिटन समवेयर, और उसको सामने लेके जब भागोगे तो रिजल्ट आएंगे। तो ये चेंज आपको लाना है, आज लिखना है। लिखना है मतलब लिखना है, वापस ये सेशन छोड़ के भूलना नहीं है। तो आपको आउटकम आएंगे। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फेलियर होता है कि आज शुरू कर दिया, 2-4 दिन में जिम गया, फिर हाथ पैर दुखने लग गए, छोड़ दिया, फिर जाने दो अभी नहीं जाएंगे, फिर कभी तो भी मन में आया तो गया। तो आपको नॉन स्टॉप रहना है। जब आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको नॉन स्टॉप रहना है। पहले दिन जिम जाओगे तो हाथ पैर दुखेंगे, दूसरे दिन भी दुखेंगे, तीसरे दिन भी दुखेंगे, चौथे पांचवें दिन बाद आपका शरीर बोलता है कि नहीं ये कुछ तो भी अलग करने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं इसको कुछ तो भी डेवलप करता हूँ। फिर शरीर कुछ तो भी नया डेवलप करना शुरू करता है। यहाँ कैसा है, हम एक कस्टमर के पास गए, उसने ना बोल दिया, पूरा दिन बर्बाद, वेस्ट, निगेटिविटी। नहीं, एक ही कस्टमर है क्या? अगर एक ही कस्टमर है तो सर आपको आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आज के आज बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों के और रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दो, अननोन लोगों के पास जाना शुरू करो। मार्केट बहुत बड़ा है। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों और रिश्तेदारों से, और दोस्त और रिश्तेदार कब जिंदगी में कैसे काम आए, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर वो आने वाले हैं काम वास्तव में अच्छे हैं, उनके साथ काम करो, नहीं तो छोड़ दो। ओपन लोग आपसे ओपनली बात करेंगे। अपना जो सर्कल है, तो आपको नॉन स्टॉप अगर बनना है तो उन लोगों में जाओ जो आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो शायद आपको बताने में भी मजा आएगा और उनको सुनने में भी मजा आएगा कि नहीं यार कोई नया बंदा है तो, और ये नई नई चीजें बता के गया है। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो नए चेंजेस आ गए हैं वो बता के गया है। इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, कितना अच्छे से समझा के गया है, जो मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया। बट ये नॉन स्टॉप वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। भले ही रोज का एक कॉल करो, पर एक करूंगा मतलब करूंगा, मतलब करूंगा। या महीने के 30 करूंगा, चाहे मैं 20 दिन काम करके करूँ।
वो टारगेट बनाओ, बी नॉन स्टॉप, एंड देन आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे। नेक्स्ट इज जेनरस, उदार होना चाहिए। उदार मतलब उधार नहीं, नहीं तो आप लोगों के पास उधार क्रिएट कर दोगे बहुत सारे। उदार इज, आप दिल से जो है अच्छे इंसान होने चाहिए। हमारे पास क्या है, गया ना कुछ तो भी लेके आऊं, गेलो पॉलिसी घेऊन यायची आहे, मैं गया तो मुझे वहां से पॉलिसी लेके आना है, ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाले को जरूरत नहीं है, उसके पास कोई ऑलरेडी अच्छी पॉलिसी चल रही है, किसी भी एजेंट भाई ने दी हो, और उसके सही में रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, आईआरआर अपना और उनका बहुत अच्छा है, सेम है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्यों उसका नुकसान कर, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, म्यूचुअल फंड बंद कर दो, नहीं। जो उसको करना है उसके ग्रोथ के लिए वो करना है पैरेलली। सर मेरा ये प्रोडक्ट आपके साथ में होना चाहिए। अगर कोई भी कार मैन्युफैक्चरर कार बेच रहा है तो उस कार के अंदर सीट बेल्ट है ना, जरूरत ना पड़े, बट जरूरत पड़ सकती है। तो वैसा ही मेरा प्रोडक्ट है, आप बाकी सब लो, मेरे प्रोडक्ट की जरूरत ना पड़े भगवान करे, पर अगर पड़ी तो वो इतना स्ट्रांग है, सीट बेल्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप जेनरस बनो। अच्छा, खाली लेने की भावना से मत जाओ। उसके घर में शादी है, सर मेरा ये क्लाइंट है, ये होलसेल में ड्राई फ्रूट देता है, सर ये फूल वाला है, ये मेरा क्लाइंट है, आपका डेकोरेशन का काम मैं करवा दूंगा, सर आपको शादी में और कुछ भी लगे तो मैं करवा दूंगा। उसको देने की भावना से जाओ, मांगने की नहीं, देने की भावना से जाओ। तो जब आपकी ये नीतिमत्ता हो जाएगी, 100% सामने वाला बोलेगा नहीं यार, ये मेरा अच्छे के लिए सोच रहा है। आपके अच्छे के लिए अगर कोई सोच रहा है, जैसे सीतारमन सर सोच रहे हैं, सर सर सोच रहे हैं, तो आपको ये अच्छे लगते हैं ना। इन लोगों से आप कभी पर्सनली मिले नहीं होंगे, पर आपको इंतजार रहता है गुरुवार का, आपको इंतजार रहता है इस दिन का कि नहीं यार कुछ तो भी नया सीखने को मिलेगा। आज लाखों रुपए साल का ये जेब से लगा देते हैं, आपसे कोई चार्जेस तो ले नहीं रहे हैं। पर जूम का पैकेज अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 हजार रुपया महीना, लाखों रुपए हो जाता है। प्लस बहुत सारी और भी चैलेंजेस है, स्पीकर्स को लाना देना कनेक्ट करना, दे प्ले अ वेरी बिग रोल। तो दिस इज जेनरसनेस जो इनकी बॉडी में से अपने को दिख के आएगा, इनसे सीखने को मिलेगा। और सबसे मेन लास्ट है इफेक्टिव। अब मैं जो कर रहा हूं वो कितना इफेक्टिव है, खाली कर रहा हूं बस, करना है बोल के कर रहा हूं, या वास्तव में उसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है उसको जज करो। मैं किसी कस्टमर के पास गया, जबरदस्ती मैंने उसको पॉलिसी बताई समझी, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, उसका रिजल्ट आएगा क्या, उसका कुछ इफेक्ट हो गया क्या उस पे, अपने पे इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद वो फोन नहीं उठाएगा, उसके बाद वो रिप्लाई नहीं करेगा, उसके बाद बोलेगा बाद में मिलते हैं, अपन निगेटिव होते जाते हैं। अपने को ये देखना है कि मेरे वजह से उसको वास्तव में, कि नहीं यार आपने प्लान तो बहुत अच्छा समझाया दोस्त, मैं आज भले ही नहीं ले पा रहा हूँ, बट जब कभी भी 2 4 6 महीने में प्लान करूंगा लूंगा आपसे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवनेस से मुझे वो चीज समझाई और मेरे जिंदगी में बहुत काम का ये चीज आपने बताई। तो जब ये सारी चीजें हम चेंज के माध्यम से हमारी जिंदगी में लाएंगे तो क्या होगा। आज मैं बहुत बड़ा फेलियर हूं, आज तक चलो जो हुआ हुआ छोड़ दो, आज तक जो हुआ आपके साथ में छोड़ दो, अच्छा बुरा ये वो। जब हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको रीबूट करते हैं। तो ये चेंज के सारे जो रेड वर्ड्स है अगर आप देखेंगे तो REBOOT, रीबूट। आज आप अपने आप को रीबूट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कीजिए, कि नहीं जो पुराना वायरस है और है सब निकल जाएगा। रीस्टार्ट कीजिए, कल से हर चीज मेरे डायरी में नोट की हुई होगी, हर चीज मुझे कहाँ जाना है, कौन से कस्टमर से मिलना है, क्या बोलना है क्या नहीं। उसने अगर मीटिंग पोस्टपोन की तो इमीडिएट मेरे नेक्स्ट तारीख के कैलेंडर में चली जानी चाहिए। ये सारी चीजें आपको दिखानी है। अब आप बोलेंगे कि तू बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, तू खुद करता है कि नहीं भाई। तो ये देखो दोस्तों, ये मैं मेरा मेरा पर्सनल कैलेंडर है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो मेरे हर रोज के मीटिंग जो है, सर दिख रहा है स्क्रीन पे। दिख रहा है सर। ये सर शायद आपको दिखेगा, मेरे को स्टॉप शेयर करके दिखाना पड़ेगा। हम्म। हाँ, अब दिख रहा है। विजिबल नहीं है लेकिन बट इट इज हाँ, समथिंग। हाँ। वो आप। एक्चुअली लैपटॉप का कैमरा जो है वो एडजस्ट नहीं हाँ। करता। तो ये सब, ये जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं सर, ये सब हाँ। मेरे हाँ। मीटिंग्स है हम्म। जो मैं डालता हूँ, और अलग 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 मीटिंग, ये सब मेरा गूगल कैलेंडर पे है। गुड। सो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरीके से हमको चेंज लाना है, और अपने लाइफ में जो चेंज लेके आएंगे उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब ये तो हो गया चेंज
अपने अंदर। अब अपने को जो चेंज लाना है वो कहाँ लाना है दोस्तों? ये चेंज जो है सबसे पहले आपको अपने अंदर लाने से पहले आपको खुद का ईसीजी करना है। ईसीजी इज व्हाट? एक्सप्लोर। हर आदमी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। सर मेरे पास टाइम है, 2 5 10 मिनट? हाँ है। ठीक है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स है। तो आपको सबसे पहले खुद का ईसीजी करना है। ईसीजी मतलब डॉक्टर के पास जाके तो आपने करना ही चाहिए 4 6 महीने में, अगर आप 40 के ऊपर है तो। एक्सप्लोर, खुद को एक्सप्लोर करो। मेरे अंदर ये अच्छे पॉइंट है, मैं एक अच्छा नेटवर्कर हूं, मैं लोगों से जाके मिल सकता हूं, मैं लोगों से जाके बात कर सकता हूं, लेकिन मैं क्लोजिंग नहीं कर पा रहा। या फिर मेरे इस कम्युनिटी में, मेरे इस सोसाइटी में, मेरे इस सर्कल में कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन कॉन्टेक्ट को मैं आगे यूज नहीं कर पा रहा हूं। या फिर मुझे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे इंश्योरेंस के बारे में बहुत सब कुछ आता है, लेकिन मेरे पास कनेक्ट ही नहीं है। या मुझे ये सब चीजें पता है, लेकिन मेरे को जाके ना बात करने का कॉन्फिडेंट नहीं है। तो पहले आप आपकी ये जो चीजें हैं इनको एक्सप्लोर करो कि ये मेरे प्लस पॉइंट है लाइफ के, ये मेरे माइनस पॉइंट है। अब आप आपके सर्कल में ऐसा इंश्योरेंस एजेंट ढूंढो कि मान लो आपके पास नॉलेज है और उसके पास कांटेक्ट है, लेकिन वो बात करने में कमजोर है, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो उसके साथ दोस्ती करो। क्यों दोस्ती करो? अच्छे अच्छे डॉक्टर साथ में मिलकर ऑपरेशन करते हैं, अच्छे अच्छे बिल्डर साथ में आके स्कीम्स करते हैं, अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉइंटली काम करते हैं, अच्छी अच्छी लॉ फर्म्स जो है साथ में काम करती है। तो अच्छे अच्छे इंश्योरेंस एजेंट साथ में काम क्यों नहीं कर सकते? तो हम जब साथ में काम करेंगे, आज जो बिजनेस जीरो है, कल अगर वहां से लाख रुपया प्रीमियम आया, 50,000 तेरी एजेंसी में भाई, 50,000 मेरी एजेंसी में, दोनों का काम हो रहा है। और आपको घर से बाहर निकालने के लिए आपका ये जो एक सिंगल कनेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है ना रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करे, लेकिन करवाएगा कौन? लेकिन एक दोस्त का फोन आया था, चल रहे मैं कल से फोन करता हूँ। तो मन मार के ही क्यों ना हो, आपने कमिट किया कि कल से पक्का चलूंगा, आप जाओगे। क्योंकि कोई तो भी आपको लेने आया है खुद की नींद खराब करके, तो आप नहीं यार अच्छा नहीं लगता, आप जाओगे। और जब 2 4 8 10 दिन रोज जाओगे, आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी। फिर आपका अच्छा डिस्कशन भी होगा, दोस्ती भी अच्छी होती है, बातें भी होती है और चीजें भी होती है। तो वैसे एक दो कॉल्स पे जो अच्छे एजेंट्स है, जिसको म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, चल भाई मेरा क्लाइंट है, पैसा बहुत दे सकता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड करता है, तो चल म्यूचुअल फंड का ही बिजनेस लेके आएंगे। तो चल आपने उसको म्यूचुअल फंड का बिजनेस दिया, वो कल बोलेगा हाँ यार मेरा एक क्लाइंट है उसको इंश्योरेंस चाहिए था, तो आपको इंश्योरेंस का बिजनेस देगा। सो दैट वे आप एक्सप्लोर करो खुद की पावर को, उसमें जो करेक्शंस करने हैं कि मैं जॉइंटली कैसे काम कर सकता हूँ वो करो। और जब ये दोनों चीजें आप करोगे तो ग्रोथ आपकी 100% होने ही वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दिस इज द हाउ योर ईसीजी विल वर्क। अब ये हो गया पर्सनल लेवल पे वापस से। अब उसके बाद कुछ और चीजें हैं जिसपे आपको काम करना है। वो चीजें हैं कि आनंदा आया है अभी, उसको यूज करना शुरू करो। आनंदा के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं अभी। बहुत ज्यादा आपको ब्रांच के चक्कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी पॉलिसीज आपकी आनंदा पे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आनंदा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट और कैलेंडर जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके पास अगर स्टाफ नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो दोस्तों डेफिनेटली एक लाइबिलिटी क्रिएट कीजिए। जैसे आप होम लोन लेते हो, पता नहीं है कि ईएमआई भर पाऊंगा कि नहीं, पर ईएमआई के लिए भागते हो, वैसे स्टाफ को भी होम लोन का जैसा ही आदमी समझिए, उसको काम देना शुरू कीजिए। वो रोज जान खाएगा सर क्या काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आप काम करोगे, तो आपका ग्रोथ अपने आप होगा। तो स्टाफ लगाइए, खुद का ऑफिस रखिए। उसके बाद एआई टूल्स है, टेक्नोलॉजीज है, उसका यूज कीजिए। अपने कॉम्पिटिटर्स के क्या क्या प्रोडक्ट है उसको स्टडी कीजिए, क्योंकि मार्केट में गए तो लोग बोलते हैं कि वो कंपनी का ये प्लान अच्छा है। तो क्यों अच्छा है? क्या आपने जानने की कोशिश की उसका वो प्लान क्यों अच्छा है? तो अपने को ही मालूम नहीं है, क्योंकि अपन ने स्टडी नहीं किया। तो जब प्लान स्टडी करोगे तो फिर आप बता सकते हो हाँ सर उसके प्लान में ये फीचर्स अच्छे हैं, बट उससे ज्यादा बेटर हमारा प्लान है, उसमें ये फीचर और एडिशनल है। तो ऐसा कोई प्लान मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में है जो शायद प्राइवेट कंपनी को बीट नहीं कर पाएगा। बहुत रेयरली कोई एक आधा दो प्लान कोई कंपनी के होंगे जहां शायद हम लोग आज कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, बट 99% सारे प्लान है जो हम लोग बीट कर सकते हैं। उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नॉलेज। अभी खाली इंश्योरेंस लेके जाओगे, बातें तो करते हैं हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आप आपके विजिटिंग कार्ड्स निकाल के देख लो, बड़े बड़ी डिग्रियां लिखते हैं, फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, चीजें बड़ी बड़ी लिखी है। जब आप फाइनेंशियल की बात करते हो सर, तो उसमें सारी चीजें आती है, खाली इंश्योरेंस नहीं आता। और हम बात वहां जाके सिर्फ इंश्योरेंस की करते हैं। तो आपको सिर्फ डीमार्ट दिखाया और अंदर जाके सिर्फ शक्कर मिलेगी तो आप खरीदोगे क्या? कोई बड़ा मेगा मॉल है, गए वहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा तो आप खरीदोगे क्या? अरे यार ये तो बाहर से तो मॉल दिख रहा था,
अंदर आया तो यहाँ तो सिर्फ तेल मिल रहा है और कुछ भी नहीं है, झाड़ू ही मिल रही है खाली। सो जब आप इतने बड़े वर्ड्स यूज करते हो तो अपने अंदर वो डेटा जो है यूज करो। अगर आपको नॉलेज लेना मुश्किल जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करो, जॉइंटली काम करो जिसको उस प्रोडक्ट का नॉलेज है। तो कस्टमर बोलता है ना कि मुझे ये चीजें समझ नहीं, हाँ सर मेरे कलीग है, मेरे पार्टनर है जो ये सब चीजें देखते हैं, तो उनको लेके जाओ, साथ में जॉइंट मीटिंग करो। तो एक दूसरे के साथ जब आप हैंड शेक करोगे तो ये सारी चीजें रिजल्ट आएगी। उसके बाद वर्किंग इन कोलैबोरेशन, वही बात कर रहा था मैं अभी। और सबसे मेन जो दिखता है वो बिकता है, तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है क्या? आपका नाम डाला, कस्टमर से जब आप फोन पे बात करते हो तब तक वो गूगल करके देखता है कि दीपक बंसल कौन है नहीं है, का फर्जी आदमी है। तो आपका कुछ तो प्रेजेंस वहां पे हो जहाँ पे आप ये सारी चीजें आपकी दिखे। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ये जो पर्टिकुलर चीजें, ये एक एक टॉपिक पे भी मैं बोलूंगा तो एक एक घंटा मैं एक एक टॉपिक को एक एक घंटा खींच सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इसको इन डेप्थ किस तरीके से सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें अगर हम लोग जिंदगी में चेंज चाहिए, तो आपको चेंज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के सामने सुबह नहा धोने के बाद आप खड़े होते हो शीशे के सामने, जो व्यक्ति सामने दिखता है सिर्फ वही आपको बदल सकता है, और वो आप खुद हो। तो ये जो चेंज है इसको आपको लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, निगेटिविटीज को साइड में रखना है। और जब ये चेंज को आप प्रैक्टिकल लोगे कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी, तब जाके कहीं आप ये सारी जो चेंजेस है वो ला सकते हो। सो आई थिंक मेरे एंड पे जो चेंज का जो विषय था वो मैंने मेरे तरीके से बेहतरीन प्रेजेंट करने का कोशिश किया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सर, होप आई कुड कंट्रीब्यूट। अच्छा, थोड़ा वो हम लोग जो सब्सक्राइब करके कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, हाँ हाँ, वो भी तो एक बदलाव है। बदलाव है, उसके बारे में बता दूं सर? यस सर। ठीक है, हम और लोग दो उसमें अलग अलग नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म का। एक मिनट, उसमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हाँ। ज्वाइन करने से अपना कम्युनिटी में एक सोच का बदलाव कैसा आएगा, हम्म। और वो कौन सा सेक्टर में आपको कामयाबी दिलाएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अभी आज के जो सेशन में बहुत सारे लोग होंगे जो महाराष्ट्र से होंगे, बहुत सारे लोग पुणे से होंगे और बहुत सारे लोग इंडिया से होंगे। तो हमने दो प्लेटफॉर्म बनाया है। पहला प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के ऊपर है जिसका नाम है मिशन टुगेदर। मिशन टुगेदर क्या कर रहा है कि मैं आज पुणे में बैठा हूं और मुझे मेरी किसी पॉलिसी को कोल्हापुर सर्विस देनी है। तो क्या मैं अधिकार से, हक से मेरे किसी कोल्हापुर के एजेंट भाई को बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरी पॉलिसी है, मेरे क्लाइंट का ये चैलेंज है? यानी जो टाइम हमारा कम्युनिकेशन में ढूंढने में इधर उधर जाने वाला है वो सारा सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कि एनी एजेंट ब्रदर फ्रॉम कोल्हापुर कैन यू हेल्प मी इन रिजॉल्विंग दिस दिस इशू। उसके लिए इस टाइप के लोगों को अपन ग्रुप के अंदर ले रहे हैं। ये ग्रुप का ईयरली चार्जेस, जैसे सर ने बताया, ईयरली चार्जेस 8 आना रोज है, 50 पैसा रोज। अगर आप 50 पैसा भी खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं दे सकते तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं बदल सकती सर। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूँ बंसल जी। सर। तमिलनाडु में एक SSMG ग्रुप है। ओके। उसमें जो है, मैं भी एक मेंबर हूँ। हम्म। वहाँ का LIC जो है, नियरेस्ट जो LIC ब्रांच का, उस ग्रुप का हम्म। LIC ब्रांच का हम्म। ऑडिटर, उनका ही एक डेथ क्लेम का, नासिक में डेथ क्लेम का आउटस्टैंडिंग था, ओके। LIC स्टाफ का। ओके। तो एक्चुअली क्या, वो अडॉप्टेड डॉटर है। हम्म। वो अडॉप्टेड डॉटर है। जो व्यक्ति एक्सपायर्ड हो गया था नासिक में, वो हम्म। साधु था। ओके। उसने मतलब जाते जाते अपना मतलब ब्रदर का डॉटर को नामनी बना दिया। हम्म। और वो जो अनमैरिड था, वो साधु संन्यास था, वो नासिक में था। अच्छा। उसके पास जो है थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था आखिरी दिनों में। वो जीवन आश्रय दो लिया हुआ था, 5-5 लाख का। ओके। और वो लेने के 2-3 महीने में एक्सपायर्ड हो गए। हम्म। हम्म। उसको शायद पता चल गया होगा मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास ये पैसा है। तो वहां का एक LIC एजेंट ने करके दिया था। लेकिन हम्म। उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ना पॉलिसी ना कुछ ना कुछ। हम्म। हम्म। लेकिन वहां का जब इन लोग ने जाके अंतिम संस्कार सब कुछ करके आया, सिर्फ उनको एक पेपर मिला LIC का। हम्म। तो ये LIC स्टाफ था, उसके वजह से इसको पता चल गया, मतलब 5-5 लाख का इन्वेस्टमेंट है करके।
ओके। तो वहां का जो है एक LIC एजेंट जो ऑडिटर तो था, उसने वहां का एक लीडिंग LIC एजेंट को बुला के बोला ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने सीधा पुणे में, मैं पुणे में रहता हूँ नासिक के नजदीक में, हम्म। मेरे को कांटेक्ट किया। हम्म। सब कुछ कांटेक्ट करने के बाद मैं मतलब उसका एफिडेविट से बनाने के से लेके, क्योंकि पॉलिसी बनने है ना, सब हम्म। कुछ प्रोसेस करके पैसा चला गया। हम्म। तो मेरे को उन्होंने पूछा आपका चार्जेस क्या है। हम्म। मैंने बोला आपको पॉलिसी मिल गया ना, हम्म। जिन्होंने आपको पॉलिसी पैसा मिलने का जो है ये सब कुछ तरीका बताया, उनसे आप बात करके उसी के पास री इन्वेस्ट कर दो। बराबर। तो मैंने नहीं मांगा, लेकिन वो जो लेडी है ना, उनका घर पे तुरंत एक फंक्शन था, मतलब वो जो साधु एक्सपायर्ड हो गया था ना, हम्म। तो कुछ मतलब साल होने के बाद करते हैं। उन्होंने पूरा एक कोरियर में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे वाइफ के लिए हम्म। पूरा एक सेट ऑफ क्लॉथ मतलब कुरियर में भेजा। आप मतलब आप LIC एजेंट नहीं है, आप हमारा घर का एक सदस्य बोल के हम इसको भेज रहे हैं, एक्सेप्ट करो। तो ये होता है, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिटी का, एकता का, ये मेरा सही बोलने बात। का विचार है। सर देखो कितनी बड़ी बात बोली आपने कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं, पर आज उसको जब जरूरत है, देखो इंश्योरेंस एजेंट की वैल्यू कब बनेगी, आज उसको इंश्योरेंस एजेंट के प्रति देखने का उसका नजरिया कितना बदल गया कि नहीं यार ये लोग खाली बेच के जाने वालों में से नहीं है, ये दुख के समय पे खड़े रहने वालों में से। पर क्या होता है, क्लेम पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो 1000 में से 3 ही क्लेम आते हैं। हम्म। 997 लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं आता, साल में 3 ही लोगों को वो क्लेम आता है। 3%, मतलब 3 लोग जो जाते हैं अपन, तो उसकी वजह से हम इस अच्छाई को प्रमोट नहीं कर पाते। इंश्योरेंस एजेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमको हमारी अच्छाई भी खुद ही प्रमोट करनी पड़ती है, हमने क्या किया है वो अचीवमेंट लोगों को खुद ही बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमारी अच्छाइयाँ दुनिया तक लेके जाए। पर कितने तो भी घर परिवारों को हमने टाइम पे पैसा पहुंचाया है। सो दैट्स रियली सर वेरी ग्रेट वर्क व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं बता रहा था उस ग्रुप के बारे में, 2 ग्रुप्स है सर। तो जो पूना का है उसका नाम है मिशन टुगेदर पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो जो लोग पूना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली सुनिएगा, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट में जुड़िए। क्योंकि क्या होता है देखो, मैं बाहर का कुछ भी फिर रिक्वायरमेंट डालूंगा तो वहां पे जो पुणे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो जुड़ नहीं पाएंगे, और बाहर के लोग जुड़े रहेंगे तो मतलब नहीं है। तो आप पुणे डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको मिशन MDRT 508 का जो ग्रुप है सर, हमारा ग्रुप होगा हेमंत सर, या हेमंत सर को यस। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो आपको लिंक भेज देंगे। उसके अंदर आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। आपको फोन कॉल आएगा, एक गूगल का फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप किस तरीके से मदद कर पाएंगे। और फिर 200 रुपये आपको पे करना है साल का, वो पूरे ग्रुप चलाने के लिए हमारे पास ऑफिशियल हमको टीम स्टाफ बिठाना है। तो वो 20,000 रुपये महीने का स्टाफ है, तो साल का 2.5 लाख रुपया तो वही खर्चा रहेगा। तो आप सोचो कि अगर 1000 लोग भी आए तो हमारा खर्चा जेब से ही जाने वाला है, तो वो कोई अर्निंग का पर्पज नहीं है। उसके अलावा किसी इंश्योरेंस एजेंट के किसी भी क्लाइंट को कोई चीज बाहर खरीदनी है, उस शहर में जाना है, होटल बुक करना है, घूमने जा रहा है, कोई चैलेंज आ गया लाइफ में, तो हम हक से एक दूसरे एजेंट को फोन कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो आप लोग करोगे, मुझे पूरी गारंटी है। तो वो एक पर्पज है उसके पीछे का। उसके बाद साल में जिस तरीके से हम लोगों का अभी परसों 26 अक्टूबर को बड़ा इवेंट हुआ था, वैसा इवेंट हम लोग करेंगे, तो उसके अंदर आपको स्पेशल कंसेशन मिलेंगे, एडिशनल नॉलेज आपको मिलेगा उस ग्रुप के। रोज कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, रोज जो अगर कुछ सर्कुलर्स आए LIC के उसके अपडेट्स मिलेंगे। अब ये और तो हो गया पूना तक और ये भी सीमित। एक डिक्लेयर कर दीजिए, हर हाँ। कोई एजेंट जो है अमेरिका या दुबई या सिंगापुर नहीं जा पाता है। हमारा यही में जो कन्वेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उसको जो है ऐसा जो शील्ड देना है, जो कि वो लाइफ टाइम में उसको लगे मैंने कुछ किया है। बराबर है सर। तो वो सर का बोलना है कि जो एटमॉस्फेयर को लोग हम डेवलप एमडीआरटी कर देंगे। एमडीआरटी के लिए यूएसए नहीं जा पाते या बाहर नहीं जा पाते, तो आपको वो एक्सपीरियंस कि नहीं वहाँ क्या होता है, किस टाइप के एजेंट्स मिलते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है, वो हमको आपको इंडिया में देना है। तो अलग अलग जगह पे हमारा ये सेशंस रहेंगे। जब भी रहेंगे तो आप उसमें तुरंत जुड़िए। ये बार बार हमको जाके टिकट ले लो टिकट ले लो, हमारा कोई इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है। मैं आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे कोचेज, हम पर्सनल ट्रेनिंग अलग लेंगे, उसमें पैसा हमको भी लगेगा क्योंकि हम हमारा टाइम डाल रहे हैं। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट ये जो प्लेटफॉर्म है मिशन टुगेदर, ये 100%
टू द एजेंट, बाय द एजेंट, फॉर द एजेंट है। किसी के भी दिमाग में अगर ये गलत फहमियां होंगी कि यहाँ पे प्राइवेट का मार्केटिंग होगा या आपको जबरदस्ती एजेंट बनाया जाएगा, ये सारी चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भाई बहन पूरे इंडिया से जुड़े हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया। टेलीग्राम के ऊपर 2 लाख इंश्योरेंस एजेंट पूरे इंडिया से एक साथ जुड़ सकते हैं। एनी एनी ब्रांच, एनी सिटी। और टेलीग्राम की सबसे खास बात क्या है, ये जो पूरा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो का लिंक टेलीग्राम पे एक साथ में जा सकता है। बड़े फाइल्स जा सकते हैं, बड़ा डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये टेलीग्राम की सबसे अ, ताकतवर चीज है। तो जो मैं चेंज की बात कर रहा था, तो आपको व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे क्यों आना चाहिए, तो ये टेलीग्राम की पावर है। तो जो लोग पूरे इंडिया से हैं, उनका डेटा हम लोग टेलीग्राम के ऊपर लिंक देंगे, आप टेलीग्राम से जुड़िए। और जो लोग पूना से हैं, उनका पूना का लिंक देंगे। दोनों के अलग अलग सब्सक्रिप्शन के जो डिटेल्स है, आपको जल्दी ही व्हाट्सएप के द्वारा आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में आप उससे जुड़िए। कुछ ना कुछ बड़ा काम हम लोग सब मिलके करेंगे, एज ए टीम काम करेंगे, एज ए कॉम्पिटिटर काम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। ये इतना ही बोलना था। और आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन था, बातें जो है आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। बदलाव क्यों होना है? बदलाव भी क्या है? एक चांस है। बदलाव क्या है? एक चांस है। चांस क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? वो एक पकड़ का थैली है, टहनी है। जो उस अपॉर्चुनिटी को जो व्यक्ति पकड़ लेता है, वो ऊंचाई को चढ़ना शुरू कर लेता है। उस अपॉर्चुनिटी को जो आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो जहाँ है वहां से और भी नीचे जाता है। तो ये जो है, आपने चेंज बदलाव के जो है इतने सारांश को एक तरीके से जो बताया है, वो तरीके के आज का घड़ी में बहुत आवश्यकता है। जैसा कि पहले हम लोग जो है वसीयतनामा वगैरह लिखते थे। और शायद मतलब आप लोग देखा होगा, एक क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है वो, जिसका जुड़ता है मतलब सुरा किरा को है ना, बंद करता है। जो बाबा ने जो है उसका लड़के के नाम पर उस जमाने में 1 लाख लिखा हुआ था। तो ऊपर से पानी टपकता है, वो एक जीरो में गिर जाता है। तो वो वसीयतनामा जो है सीधा 1 लाख से 10,000 का हो गया। और एक ड्रॉप गिर गया तो वो 10,000 से 1,000 पे आ गया। और पूरा ड्रॉप जो है गिर गया तो जीरो वैल्यू हो गया। वो तो वाटर लीकेज कंपनी का कोई ऐड था, देखा हाँ, मेरे को ध्यान में है वो। हाँ। तो वो जो है, वो बदलाव कहाँ से आया? फिर लोगों ने क्या सोचा, चलो कोर्ट में जाके हम जाके मतलब वो करेंगे, ये करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ न कुछ तो सुरक्षित रहेगा करके। तो अभी का जो बदलाव क्या है? सुरक्षा घड़ी। आप जो है सीधा जो है अपने ऐसा डिजिटल में आप अपने आप कितने बार भी कर लो। और सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड कॉस्ट। आपका जो सब कुछ जो है समय को मतलब पूरा दिन एक मतलब वसीयतनामा लिख के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले दिन तो आप वकील के पास निकालेंगे ही। और वो अपने तरीके से अपने दिमाग के मुताबिक समझाएगा ही, क्योंकि वकील अपने दिमाग का समझाएगा, अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक। उसके मुताबिक आप वसीयतनामा लिखेंगे, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए डबल ऑफ द कास्ट देके आप पूरा दिन वहां बैठे रहेंगे। जब आपका नंबर आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर रजिस्टर किया हुआ कागज को लेने के लिए और एक दिन रहेंगे। यहाँ पर क्या है, विद इन सॉलिड माइंडसेट से आप जो करना है आप कर लो। नॉट ओनली वसीयतनामा, एवरी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, as well as your whatever you want to मतलब कीप इट अप इन ऑन योर रिकॉर्ड। तो ये एक बदलाव है। तो इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, मैं नहीं करूंगा, तो वो आपका मुंह करता है, उसका जो है प्राइस तो आपको आने वाले दिनों में देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बदलाव है। उसके बारे में मेरे को सुरक्षा घड़ी के बारे में बताना था, वो भी बता दिया। अभी ज्यादा सुरक्षा समय कड़ी का सर अपन एक अलग से सेशन लेंगे, अपना जो डिस्कस हुआ था नहीं, मैंने आउटलाइन उसके लिया बारे में बस, बात करेंगे अपन बाद में। आउटलाइन दिया उसका, क्यों थैंक यू। जरूरत। थैंक यू सर। तो मैं आशा जी से गुजारिश करूंगा, आप जो बदलाव के बारे में तकरीबन जो है तकरीबन
1.25 घंटा बात किया इन्होंने, उसके बारे में एक समराइज करेंगे तो और भी जो है पंच और पिंच के साथ जो है लोगों के दिमाग में जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और तो दोस्तों, जैसा हम अभी सुन रहे थे बंसल जी से, कि चेंज तो करना ही पड़ेगा, और ये चेंज कौन करेगा? ये चेंज आपको खुद को ही बदलाव लाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए चेंज नहीं ला सकता। तो फिर आता है सवाल कि व्हाट इज चेंज। ये व्हाट इज चेंज में ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं गाड़ी बदली करूंगा या बाइक बदली करूंगा, या मैं अभी जो फ्लैट में रहता हूँ वो बदली करूंगा, मैं रो हाउस में जाऊंगा, मैं रो हाउस से बदली होऊंगा, मैं बदलाव करूंगा, मैं ऑफिस नहीं खरीदूंगा। ये सारी चीजें जो है ये हम खुद को अपग्रेड करने के लिए सोचते हैं, चेंज करने की बात करते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस है वो आपको खुद करने पड़ते हैं। जैसे उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे बात किया कि मैं खुद जो था वो 2018 में एक ऑफिस लेके बैठा था, एक स्टाफ मेंबर था मेरे पास। लेकिन आज जो है मैंने ऑफिस बड़ा कर दिया है और मेरे पास 8 स्टाफ मेंबर है। और मेरा एक सपना है कि मेरे अंडर मेरी जो ऑफिस होगी उसमें 100 स्टाफ होंगे। तो दोस्तों, ये आपको खुद को बदलाव करने का एक इंस्पिरेशन आप खुद बन सकते हो। आपको खुद को इंस्पायर करना है, आपको खुद को ही एफर्ट लेनी है, खुद का ही आपको दिमाग चेंज करना है, खुद का ही कपड़ा चेंज करना है, खुद का ही सिस्टम चेंज करना है, खुद को ही बदलना है। सबसे पहला जो है वो है कि आपका जो पैसा है वो ही आपका डेफिनेशन बनेगा आगे जाके। मतलब मैं अगर खुद का जो पैसा जो है मेरे पास या जो मैं कमाने वाला हूँ, अगर मैं उसी के ऊपर फोकस करके, जिसके पास पैसा है उसके पास दोस्त है, जिसके पास पैसा है उसके पास रिलेटिव्स है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ कोई भी नहीं रहता है। तो दोस्तों, यू हैव टू चेंज योर ड्रेस टू गेट टू अ बेटर एड्रेस। ये मेरा एक अलग से स्लाइड भी था कि अगर आपको जिस तरीके से बुलाना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए आपको वैसे टाइप के कपड़े, यानी आपका आपका जो रख रखाव है वो उस तरीके का होना चाहिए। और क्या था, एक ईसीजी की बात की उन्होंने कि आपको खुद का एक ईसीजी निकालना पड़ेगा। ईसीजी मतलब वो मेडिकल वाला ईसीजी नहीं, यहाँ पे जो है ये हमारे को अंतर मन का जो हमारा ईसीजी है वो देखना है। अंतर मन का ईसीजी में क्या दिखता है कि आपकी कमियां क्या है, इसको आप प्लस पॉइंट में या माइनस पॉइंट में डालो। और आपकी जो ताकत है उसको भी आप एक अलग से नोट करो। आपकी ताकत और आपकी जो वीकनेस है ये दोनों को आपको आकलन करना है। ये आकलन जब आपका हो जाएगा तब आपको समझेगा कि आपको कहाँ पे करेक्शन करना है, मतलब एक्सप्लोर करने के बाद में करेक्ट करना है। ये करेक्शन जब आप करेंगे तो ही आप ग्रो कर सकेंगे। मतलब ईसीजी का मतलब क्या हो गया? आपकी खुद की कमियों को ढूंढो, उसके बाद में उसके ऊपर काम करो, उसको करेक्ट करो, और उसके बाद में उसके हिसाब से आप खुद को ग्रो करो। तो दोस्तों, ये था, ये ईसीजी के बारे में कुछ था। फिर और क्या बात किया? कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। अगर आप खुद को कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करेंगे, उन्होंने उदाहरण दिया दोस्तों अपने हृदय का। अपना हार्ट जो है वो पैदा होने से पहले, दोस्तों पैदा होने से पहले, नोट करो, पैदा होने से पहले से धड़क रहा है, और मैं गुजर जाता हूँ उसके आधे मिनट तक चलता है। मैं गुजरने के आधे मिनट तक वो चलता है। हाँ, कुछ बात अलग है, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो पहले बंद हो जाएगा, लेकिन जो है हार्ट जो है ये कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार धड़कते रहता है। क्या वो उसने कभी ब्रेक लिया आपसे? कभी उसने बोला आपको कि मैं थक गया हूं, अभी आधा घंटा आराम करना है? कभी नहीं। हार्ट जो है वो ऐसी चीज है जिसको धड़कना ही है। तो आप क्या अपने हार्ट के हिसाब से खुद को कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनाएंगे? अगर वो हार्ट आपका बंद नहीं होता है तो आप काम करना क्यों बंद कर देते हो? आपको भी नहीं करना चाहिए। उस लेवल का कंटिन्यूटी आना चाहिए। बोलिए सर, बोलिए। सर, हार्ट का जो बोला, मैंने अभी आपसे बात करते करते गूगल किया, तो हार्ट इज वायबल फॉर 4 to 6 आवर्स इवन आफ्टर डेथ। एग्जैक्टली, चार दैट्स से व्हाट आई छह वाज घंटे ट्राइंग। और चलता है। अगर वो किसी और के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उस व्यक्ति, यानी वही हार्ट और एक जिंदगी चला सकता है। चला सकता है, सही बात है, सही बात है। यहाँ मैं खुद को बदली करने की बात कर रहा था। तो चलिए, हम उसको आगे का जो आइडेंटिटी है वो भी हम क्रिएट करके चलेंगे। तो दोस्तों, हार्ट का जो डेफिनेशन था, ये आपको खुद को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। जैसे आपका हार्ट पंप करते रहता है 24 घंटा, उसमें भी कभी 1 मिनट का ब्रेक नहीं लेता है, तो आपको भी अपना जो परफॉर्मेंस लेवल है
वो हमेशा से आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा। जब आप कंसिस्टेंटली फोकस बनाए रखेंगे तो आप अपग्रेड हो सकते हैं। अब यहाँ अपग्रेड होने की जगह पे एक और चीज आती है कि आपको अपग्रेड करने के लिए किसी ना किसी को मिलना पड़ेगा। अब जब मिलते रहोगे तो क्या होगा कि कंसिस्टेंटली मैं अगर 3 लोगों को मिल रहा हूँ तो वो 3 लोग मुझे कुछ ना कुछ तो सवाल करेंगे। मैं कहीं ना कहीं तो मैं अटक जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, तो मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे वो जवाब ढूंढने पड़ेंगे। जब मैं वो जवाब ढूंढूंगा तो अगले आदमी को जब मैं मिलने जाऊंगा तो मैं खुद को अपग्रेड किया हुआ रहूंगा। ये अपग्रेड का मतलब ये है कि खुद की नॉलेज को बढ़ाना। खुद की नॉलेज तब बढ़ती है जब आप लोगों के साथ मिलते हो, जुलते हो और आप अभ्यास करते हो। तो दोस्तों, आज के लिए हमने इतना सारा कुछ उन्होंने से सीखा है। तो इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसको आपको काम पे लगाना है। अगर आप इसको काम पे लगाते हो, इस नॉलेज को आप अगर बढ़ाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली और लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो अच्छे परफॉर्मर्स है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनका साथ लेना पड़ेगा। जैसे कि वो बता रहे थे कि अगर आपको एक चीज में कमी है और दूसरे में आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको उस आदमी के साथ जुड़ना चाहिए जो उस प्रोडक्ट के साथ, उस चीज, उस लेवल की नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका काम बन सकता है, उसका भी काम बन सकता है। दोनों की वीकनेस जो है वो अलग होती है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग होती है, दोनों को मिलके काम करना चाहिए। यानी हम हमारे इर्द गिर्द के जितने भी एजेंट्स हैं, मिलके अगर काम करेंगे तो दोनों सफल हो सकते हैं, दोनों कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं दीपक जी को दिल से थैंक्स करना चाहूंगा और आशा भी करूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो बार बार आए। पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आएंगे। उनका अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे साथ हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। और दोस्तों, बाकी के जो दो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके बाद डिटेल्स भी हम आपसे बाद में शेयर कर देंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है सर। बैक टू यू सर। थैंक यू अशर जी, थैंक यू बंसल जी। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। हमारा बुजुर्ग लोग ने कह के गए हैं, दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 2 बार, साल में 2 बार, मतलब दिन में 2 बार खाना खाइए, आपका सेहत अच्छा रहेगा। हफ्ते में 2 बार जो है तेल मालिश वगैरह करके, लुब्रिकेंट सिस्टम दे के, बॉडी को अच्छा मालिश करके, और नरम गर्म पानी में स्नान कीजिए। और महीने में 2 बार उपवास रखिए। और साल में 2 बार अपना पेट को साफ कीजिए। वैसे ही जो है, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, कोशिश कीजिए रोज 2 पॉलिसी बेचने का। नहीं बिका कोई बात नहीं, रोज 2 पॉलिसी बेचने का आप हमेशा। और हफ्ते में 2 बार कम से कम ऑफलाइन सेशंस किसी न किसी ट्रेनर का, अगर फ्री में मिल रहा है तो एक फ्री वाला सेशन सुन लो, पेमेंट वाला मिलता है तो अच्छा दे के सुन लो। तो हफ्ते में 2 बार जो है, एक आधा घंटे या पौने घंटे का एक ट्रेनिंग, क्योंकि आप रिफ्रेश हो जाओगे। या ग्रुप के साथ जुड़िए। और महीने में 2 बार जो मैं उपवास बोल रहा हूँ, उस दिन बैठ के पूरा अपना क्लीन अप करना, और क्या क्या काम पेंडिंग रह गया, और सब चीज जो है एकदम स्क्रूटनाइज करके लाइन अप कीजिए अगला 15 दिन के लिए। जैसे एवरी फोर्टनाइट आपको कमीशन मिलता है, वैसे एवरी फोर्टनाइट आपको अपने आप को रिफ्रेश होके अगला 14-15 दिन काम करें। और साल में 2 बार बड़े कन्वेंशंस को अटेंड कीजिए, बड़े कन्वेंशंस को। और जो अच्छे क्वालिटी देता है उसको अटेंड कीजिए। यही मेरा कहने का था। जैसा हेल्थ को ठीक रखेंगे तो वेल्थ आते रहेगा, ऐसा इंश्योरेंस अभिकर्ता बनने के और कामयाब होना है, आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा। जितना लर्न करोगे उतना ही अर्न करोगे। और हमारा जो है पूरा सक्षम ये है, हर ब्रांच में 51 MDRT हो, हर डिवीजन में 508 MDRT हो, और पूरा भारतवर्ष में 50,000 MDRT। और 60 दिन रह गया है। वंस अगेन, मिशन MDRT 508 के तरफ से, और फास्ट ग्रुप के तरफ से, और पूरा जो है मेरी माँ LIC के तरफ से, आप सबको जो है दीपावली का शुभकामनाएं। और अगला जो है 60 दिन सबका बढ़िया निकले, और सभी लोग जो है मिनिमम MDRT करें और मैक्सिमम TOT करें। हमारा जो है सबको बेस्ट विशेस मिशन MDRT 508 के तरफ से और फास्ट की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट।